नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस में जो रिट का इशू चल रहा है, ये 12 नंबर अंकों को लेकर के, उस विषय में कि इसमें क्या हो रहा है और क्या इसमें किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैंने इसमें 2 लोगों से बात की है। एक आपके स्टूडेंट हैं जो इस केस को देख रहे हैं नैनीताल में मृणाली जी के साथ में, जो उनका असिस्ट कर रहे हैं लगातार। और दूसरे हैं एडवोकेट, जो डिफरेंट डिफरेंट इस फील्ड के ज्ञाता है। कुछ हाई कोर्ट्स हैं, कुछ हाई कोर्ट से बाहर के हैं। और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि फिर बच्चे अनायास कमेंट करते हैं कि सर आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है। इसलिए मैं क्लियर बता देता हूँ कि भाई मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की, कुछ एडवोकेट से बात की है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने किसी स्पेसिफिक एडवोकेट से बात की है, किन स्टूडेंट से बात की है, लेकिन मैंने की है। मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी रहता है कि मैंने जिनसे बात की है। मैं या तो उनका कॉल रिकॉर्ड रखता हूँ, या उनसे अगर बात की है तो मैं उनका चैट जो है वो रखता हूँ। तो आप इस प्रकार के अनायास कमेंट ना करें। तो जो भी मैं खबर दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, चाहे मैं आयोग से बात कर रहा हूँ या कहीं और बात कर रहा हूँ, तो वो पुष्ट करके आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसी कोई मनगढ़ंत बात आपको बताने के लिए ना तो कोशिश करता हूँ, ना मेरा ऐसा कोई मोटिव है। तो बात करते हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पहला जो सवाल पूछा वो ये था कि सर डबल बेंच का केस जो है वो क्या चल रहा है। तो उनका सीधा सीधा जवाब था कि सर अभी ऑर्डर नहीं आया है, और जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसकी कॉपी उसमें लगेगी डबल बेंच में, और तभी जा करके हम केस को डबल बेंच में रख पाएंगे। लेकिन उनकी पूरी तैयारी है, जैसे उनको ऑर्डर मिलता है तो वो डबल बेंच के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जैसे उनको ऑर्डर मिलेगा तो वो डबल बेंच में जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये तरीका बताया कि वो पहले जो उस समय की पहले रिट थी जिसमें 55-57 बच्चों को लिया गया था, उसी रिट के साथ में वो अन्य बच्चों को फिर ऐड करेंगे। पहले उसी रिट के साथ वो डबल बेंच में भी जाएंगे। फिर मैंने पूछा कि ऑर्डर में इतना डिले क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर जब मेरी लास्ट टाइम एडवोकेट साहब से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ऑर्डर में अभी जज साहब के साइन नहीं हुए हैं। तो साइन नहीं हुए जिस वजह से ऑर्डर हाई कोर्ट की वेबसाइट में नहीं है, और जैसे ही वो वेबसाइट में आएगा तो वो अग्रिम कार्रवाई को करेंगे। ये मेरी बात उनसे हुई है। अब बात करते हैं एडवोकेट से। एडवोकेट से जब मैंने बात की तो मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा दोस्तों कि हमारा केस इस प्रकार का है। मैंने उन्हें केस समझाया और फिर बोला कि क्या इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये डबल बेंच में जो है वो डबल बेंच में जब हम जाएंगे तो ये एक्सेप्ट होगा। तो उन्होंने मुझे समझाया, शायद मेरे इंटरप्रिटेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, आप मुझसे कई लोग ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे जैसा समझाया, मैं जितना समझ पाया मैं उसको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जो सिंगल बेंच वाला केस होता है उसमें आपकी विषय वस्तु को बहुत गंभीरता से सुना जाता है कि आप किस विषय को लेकर के केस को यहाँ पे आए हैं। लेकिन जब आप उसी हाई कोर्ट में उस चीज़ को डबल बेंच में जब ले जाते हैं तो डबल बेंच में सिर्फ उसके कानूनी पक्ष को देखा जाता है, कि इसमें कोई ऐसा कानूनी पक्ष तो नहीं रहेगा जिसको सिंगल बेंच में नहीं सुना गया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरे कहने में कुछ मिस्टेक हो। मैं जितना समझ पाया उनकी बात को, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं उतना ही आपको समझा पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच में जो विषय वस्तु है उसको सिंगल बेंच में जो विषय वस्तु है उसको बहुत गंभीरता से सुना जाता है, जबकि डबल बेंच में जब आप जाते हैं, अगर वो रिजेक्ट होता है सिंगल बेंच से और डबल बेंच में आप जाते हैं, तो उसकी विषय वस्तु के स्थान पर, कि वो केस की विषय वस्तु क्या है उसके स्थान पर उसके कानूनी पक्ष को अधिक गंभीरता से देखा जाता है। उसकी कानूनी पक्ष को देखने से ये होता है कि अगर इसमें कोई कानूनी पक्ष रह गया है तो डबल बेंच में वो केस एक्सेप्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद वकील जो इस केस को देख रहे हैं, एडवोकेट साहब, वो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, तो उन्होंने इस केस को अब इस तरीके से बनाया होगा, इसके बेस को इस तरह से प्रिपेयर किया होगा कि इसके कानूनी पक्ष पे अधिक जोर दिया जाए अगर कुछ इस प्रकार का मैटर है तो अ, फिर मैंने उनसे जो अगला सवाल पूछा था वो ये पूछा था दोस्तों कि अगर ये नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आप डबल बेंच में जा रहे हैं तो डबल बेंच में जाने के साथ में आप सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी कर करके रखिए, कि अगर डबल बेंच में नहीं एक्सेप्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आपके पास केवल केवल ऑप्शन ऑप्शन रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए मेरा सभी बच्चों से जो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, इस प्रकार के ग्रुपों को, वो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो बच्चों से इस प्रकार से बात करें कि बच्चे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तैयार रहें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने से एक इम्पॉर्टेंट पहलू हमारा ये आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो केस है वो सुना जाएगा और उसे यूकेपीएससी की जवाबदेही को तय किया जा सकता है। अन्यथा अगली बार, जैसे इस बार आपने देखा होगा कि लोअर पीसीएस में 12 क्वेश्चन डिलीट हुए, महाधिवक्ता कार्यालय एआरओ आरओ में 11 क्वेश्चन डिलीट हुए, अपर पीसीएस में जो है वो 6 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। जो पीसीएस जे है उसमें भी बच्चे कंप्लेंट करेंगे, शायद उसमें भी कुछ 5 के आसपास क्वेश्चन गलत हुए हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हमारी आवाज़ को भी उठाइए,
आप हमारे बारे में भी वीडियो बनाएं, PCSJ में भी, ताकि हमारी बात भी लोगों तक पहुँचे। लेकिन मेरे पास उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उसके विषय में भी कुछ बात करने की। और लेकिन इस समय महत्वपूर्ण ये हो जाता है, इस समय महत्वपूर्ण कोई एक परीक्षा नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण यूकेपीएससी की जवाबदेही है कि अगर आपने 25 एक्सपर्ट निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, उसका बेसिस क्या, उनके एफआईआर क्यों नहीं की गई। अगर उन्होंने गलती की है और उन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो उन पर एफआईआर होनी चाहिए या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो। तो ऐसा कुछ ना होगा कि सिर्फ स्टूडेंट के खिलाफ काम करना, ये यूकेपीएससी ने किया है कि स्टूडेंट को नहीं सुना जा रहा है और बार बार आयोग अपनी ही एक्सपर्ट को सही दे रहा है और उसके बाद भी उन एक्सपर्ट को निकाल रहा है। तो इसलिए यूकेपीएससी की जवाबदेही तय करनी है। अगर आप हाई कोर्ट डबल बेंच में हारते हैं दोस्तों, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं। अभी मेंस में लगभग 1.5 महीना रह गया है, तो बहुत सफिशिएंट टाइम है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने स्तर पे लोगों से बात करें। अभी हमारा कोई इस विषय में न मेरी किसी से बात हुई कि कौन सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ मैं डबल बेंच का ही ध्यान दे रहा हूँ। अगर कोई इस प्रकार की सूचना मुझ तक आएगी तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तैयार रहें दोस्तों। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूकेपीएससी की जवाबदेही तय हो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। और अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमें टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।